दिवस है उस पे, और जो औरतों का जो हमेशा स्ट्रगल रहा है अभी भी चल रहा है, और जो आने के दौर पे और चलेगा, क्योंकि अब तक हमें जो हमारे हक हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिले हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो साथी फूल कुमारी थी, उन्होंने जो प्रोटेस्ट वीडियो दिखाया, क्योंकि अ, जो स्पेनिश मैं भाषा पढ़ाती हूँ उसमें स्पेशली बहुत बड़ा, स्पेशल लिटरेरी मूवमेंट में भी, साहित्य में भी ये एक बहुत बड़ा चेंज था, जिसमें जो सारी औरतें हैं वो पूरी सड़कों पे उतर आई थी। और उन्होंने एक्चुअली में जो सरकार है उनसे मांगा था कि आप हमें सुरक्षा दीजिए, आप हमें अधिकार दीजिए, आप हमें पितृसत्ता से बचाइए, और उसके अलावा आप हमें निरोधक जो हमारी हक है वो दीजिए, गर्भ निरोधक जो हक होता है। क्योंकि पूरे लैटिन अमेरिका में, स्पेन में भी इवन, जो ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वुमेन के, और उनका जो वो है मोर्टेलिटी रेट है, वो एक्चुअली अनसेफ अबॉर्शन से होता है। एंड वो बहुत बड़ा रीज़न बनता है उनके डेथ का भी, जो उनकी मौतें होती हैं, या फिर उनका जो शोषण होता है, जो उनके साथ में हिंसा होती है, उसके लिए उन्होंने जो वो किया था आंदोलन। स्पेशली स्पेनिश में हम इसे कहते हैं एल वियोलादोर एरेस्तो, जो हिंदी में उन्होंने कहा आप बलात्कारी आप हैं। तो मैं बस संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगी कि जो महिला मुक्ति है वो सामाजिक और आर्थिक बदलाव के बिना नहीं हो सकता है। महिलाओं को मुक्ति केवल राजनीतिक और कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। और जैसे बाकी साथियों ने भी कहा कि जो घरेलू श्रम है, डोमेस्टिक लेबर जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन में, जो हमारा शोषण होता है। कहते हैं कि हम काम के बाद भी घर पे काम पे आते हैं, और उसके अलावा जो हम केयर इंडस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, जो हम बच्चों की देखभाल करते हैं, या उसके अलावा जो हम अपने घर में भी जो बाकी परिवार के लोग हैं उनकी देखभाल करते हैं। और एक महिला होने पे जो हमसे उम्मीद रखी जाती है कि हाँ, अगर बेटी है, अगर वाइफ है, तो वो हमेशा ध्यान रखेगी। तो ये जो एक रोल हमारे साथ बांध दिया गया है कि औरतें जो हैं वो केयर गिवर्स हैं, वो एक्चुअली में चाइल्ड रियरर्स हैं, चाइल्ड ब्रीडर्स हैं। तो ये भी हमें एक्चुअली में इसे दोबारा देखना चाहिए कि ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सब एक दूसरे का ध्यान रखे, ना कि एक महिला जो है, जो एक माँ है, एक बेटी है, वो सब लोगों का ध्यान रखे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कुलनताई ने कहा था कि जो महिलाओं का जो संघर्ष है वो सबके लिए सामान्य नहीं होता है। जो वर्ग है उसके वजह से जो सर्वहारा महिलाएं हैं उनका दोहरा शोषण होता है, और उनकी लड़ाई जो होती है वो पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों से होती है। जबकि जो बुर्जुआ महिलाएं होती हैं उनकी जो लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड स्पेस तक रहती है। बेसिकली लीगल राइट्स हो गया, कानूनी समानता हो गया, या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को लेके, आर्थिक शोषण को लेके होती है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे जो भारतीय समावेश में, भारतीय समाज में जो है, हम इतने चीज़ों से बटे हुए हैं, बट इस बंटवारे के अलावा भी हमें याद रखना है कि जो हमारी लड़ाई है, अगर हम बट जाएंगे तो कभी भी हमारी जो लड़ाई है वो सफल नहीं हो पाएगी। बात है ये सब में जो भाषाएं हैं, इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने इस फोरम के थ्रू इतने सारे लोगों की बातें सुनी, जिन्होंने बस हिंदी नहीं, बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी। एक साथी ने इंग्लिश में कहा, उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो ये जो है ये बताता है कि हम कितने तरीकों से भिन्न हैं, हम बस महिलाएं नहीं हैं, बट जो हमारी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक साथ हम मिलके आते हैं, एकजुट होके जो है हम अपनी हकों के लिए हम लड़ते हैं। तो इस बात को रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा जातिवाद है वो काफी दिनों से चलते आ रहा है हमारे समाज में, और उसके कारण से काफी जो अनुसूचित महिलाएं हैं उनके खिलाफ उनका शोषण होता है, उनके ऊपर हिंसा होती है। और इससे जैसे बाकी साथियों ने भी कहा था कि हसरत का जो एक उदाहरण है वो बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से जो
स्टेट है और पुलिस है, वो किस तरीके से एक साथ काम करती है, नेक्सस जो है उनका, ताकि जो ये सारा जो वॉयलेंस है, जो सारा का सारा एक्सप्लॉयटेशन है, वो दब जाए और कोई इसके बारे में बात ना करे, ये चीज़ें उभर के नहीं आए। तो इस इंसिडेंट को याद करते हुए मुझे एक कहानी की याद आती है, जो एक काफ़ी फ़ेमस राइटर हैं फ्रॉम मेक्सिको। उनका नाम है एलेना पोनियातोस्का। तो ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट्स हो रहा था मेक्सिको यूएसए बॉर्डर के पास में एक सिटी थी सान ख्वारिस में। तो जहाँ पे जो महिला मजदूर थी, जो स्पेशली फैक्ट्री में काम करती थी, और वो फैक्ट्री काफ़ी बड़ी हब है अमेरिकन कंपनीज के लिए, जो कि कपड़े बनाती हैं सस्ते दामों में, और वो मैक्सिकन वुमेन को एम्प्लॉय करती हैं और उनसे काम तो लेते हैं, उनको बहुत सस्ते में श्रम भी करवाते हैं, पर उसके बदले उन्हें किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं मिलती है और शारीरिक सुरक्षा जो है वो स्पेशली नहीं मिलती है। और वो उनका जो शिफ्ट होता था, वर्किंग आवर्स शिफ्ट, वो काफ़ी लंबा होता था और कभी-कभी वो रात में घर वापस जाती थी। तो उस समय ये औरतों का साथ में रेप और मर्डर्स बहुत हो रहे थे। ये जो सिटी ऑफ सान ख्वारिज़ है, वहाँ की बात है ये। और ये जो राइटर है एलेना पोनियातोस्का, ये उस टाइम पे ये उनके बारे में लिखती है। उस टाइम पे कोई रिपोर्टर इसके बारे में लिखना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि जो मेक्सिकन स्टेट था, वो अमेरिकन स्टेट से काफ़ी फ़ायदे में था, क्योंकि उनको काफ़ी कैपिटलिज़्म, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था इस वजह से। सारी जो वुमेन के मर्डर्स हो रहे थे, जो इनके साथ में वायलेंस हो रहा था, वो सब छुपाया जा रहा था। तो ये मुझे ये हसरत की जो कहानी है, मुझे एलेना पोनियातोस्का की याद दिलाती है। उसके अलावा